एक पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन जो मुल्क की वाहिद हमारी नज़र में वफाकी जमात है, एक मुल्क का मकबूल तरीन सियासी लीडर जो न सिर्फ मकबूल तरीन है बल्कि साबिक वज़ीर आज़म भी है इस मुल्क का, वो उस पर हमला होता है और उनके अजीज़ जाते हैं मुतल्लिका थाने, वहाँ FIR रजिस्टर कराने और वहाँ थाने में तारीकी होती है और ले तो लाल से काम लिया जाता है और जो पुलिस का अमला है वो जिसे कहते हैं ना वो लगता है किसी दबाव का शिकार है और उनको एंटरटेन नहीं कर रहा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है और इससे इंसाफ के जो तकाजे हैं उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस नौइयत का केस, इतनी अहमियत के हामिल शख्सियत और FIR रजिस्टर ना होना, ये बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी हुकूमत है सूबे में, आपके साथ में घर के करीब ये वाक़या हुआ है जी, मैं उसका जवाब, मैं आपका सवाल का बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं जवाब देता हूँ उसका। रावलपिंडी में कल एहतजाज होता है, वहाँ शहरी एहतजाज करने जाते हैं। पंजाब सूबा है, इस्लामाबाद की पुलिस वहाँ दाखिल होती है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी वहाँ दाखिल होती है और वहाँ कार्रवाई करती है। क्या पंजाब हुकूमत से इजाज़त ली? क्या IG ने इजाज़त दी कि उन्हें तजावुज़ किया? देखिए, लग रहा ये है कि कुछ लोग बेबस दिखाई दे रहे हैं और ये जो बेबसी है ये अब आया होती जा रही है। मुझे ये बताइए, आप ही के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, वाकया हुआ, अभी वाकये की FIR रजिस्टर नहीं हुई, अभी इन्वेस्टिगेशन का आगाज ही नहीं हुआ, मुल्जिम गिरफ्तार होता है जो मौके से पकड़ा जाता है और मिनटों के अंदर उसका इकबाली बयान वो नशर कर दिया जाता है, वो वायरल कर दिया जाता है। जब उस पर एतराज़ उठाए जाते हैं फिर भी उसको वायरल कर दिया जाता है और फिर भी जारी रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये कौन कर रहा है? ये सवाल है। क्या वो भी पंजाब हुकूमत ने किया? देखिए, ये सब चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं। आप ये भी देखें, अभी FIR रजिस्टर नहीं हुई, असेंबली में खड़े होकर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब वही जो तोता मैना की कहानी है, जो कन्फेशनल बयान, वो मुल्जिम जो गिरफ्तार हुआ, जो बहुत से लोगों की नज़र में डिकॉय है और हकायक से नज़र हकायक को एक नया रुख देने की एक कोशिश है। हकायक तो भी हमारे सामने नहीं आए ना, तो वो उस कहानी को इंडोर्स करते हैं और उस पर मोहर लगा देते हैं और उसको जवाज बनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि यही जो साहब हैं, ये जो वो कह रहे हैं, उसके वर्जन को वो इंडोर्स कर देते हैं। FIR हुई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है और आप एक रुख देना शुरू कर देते हैं। क्या ये बदनीयती नहीं है? इसका जवाब क्या है? क्योंकि ये सब चीजें हैं जिसका कौम नोटिस ले रही है। हर पाकिस्तानी उसका नोटिस ले रहा है और लेना चाहिए। सर, आपका कहने का मतलब ये है पंजाब पुलिस जो है ये इस्लामाबाद से डायरेक्शन ले रही है? क्या ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर नहीं है जो अभी तक जो है वो बाहर से सारी इंस्ट्रक्शन ले रही है, जो अभी तक? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त तक जो IG पंजाब की परफॉर्मेंस है उससे लोग मुतमईन नहीं हैं और गालिबन कल काबीना में इसका जिक्र भी हुआ। मैं समझता हूं कि पंजाब हुकूमत को यकीनन पूछना चाहिए और ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है
کہ یہ اس کی بات کی تہ تک جائیں کہ وہ بے بس ہیں، تو کس کے ہاتھوں بے بس ہیں؟ اچھا سر یہ بتائیے ایک منٹ یار یہ بتائیے گا سر جی، ایک تو خان صاحب نے کہا تھا کہ ایک بندہ نہیں ہے میرے پہ اٹیک کرنے میں، کافی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے اٹیک، ان کا کیا بنا؟ وہ باقی جو لوگ پکڑے گئے یا نہیں پکڑے گئے؟ اور میرے بھائی دیکھیے بات سنیے، بات سنیے یار، آپ نہیں کرتے، بات سنو یار، بات سنو. جب ایف آئی آر رجسٹر نہیں ہوئی، انویسٹیگیشن شروع ہی نہیں ہوئی، ہم قبل از وقت کیا بات کریں؟ غیر ذمہ دارانہ بات ہم نے نہیں کرنی. کسی کو دیکھیں، سنیں یار سنیں، کسی پر بلا وجہ الزام نہیں لگانا چاہتے. ہمیں تشویش ہے، ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھ رہے ہیں، اور اس کا ایک سیکوینس ہے، وہ سیکوینس بیان کیا گیا. جو اگر آپ ہماری ایف آئی آر جو کہ رجسٹر نہیں ہو رہی، اگر آپ اس ایف آئی آر کا جو عنوان کے بعد جو پہلا اس کے پیرا ہے اس کو دیکھیں تو اس میں اس سیکوینس کا ذکر ہے کہ یہ جو چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں یہ ایسے نہیں ہو رہی، یخلق نہیں ہو رہی، یہ اس کے محرکات ہیں، اور ان معاملات کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. کون سی شخصیت جن کا نام خان صاحب نے